नमस्कार मित्रों। आपके घर की स्त्री या आपकी प्रेमिका आपसे दूर रहकर यानी अनजान जगह पर रहकर आपको कॉल भी नहीं करती, मैसेज भी नहीं करती और आपसे यह भी नहीं कभी बताया कि वह कहाँ इस समय है और आपसे 3 4 5 साल का संबंध था, वह विच्छेद कर दिया है और शायद किसी और के साथ वह संबंध बनाने लगी या उसके साथ रहने लगी। इस दशा में उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती है और क्या वह महसूस करता है, इसके विषय में वह बड़ा चिंतित भी रहता है और वह स्त्री इसकी परवाह नहीं करती है। अधिकांश स्त्रियां ऐसा करती हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग इस तरह की बात बताते हैं और दुखी रहते हैं। हमने वैसे तो बहुत सारी वीडियो डाली हैं, आपने कुछ कार्य किए होंगे या कुछ करवाए होंगे, परंतु आज हम यहाँ एक ऐसा आपको कार्य बताएंगे जो उपाय तंत्र और मंत्र दोनों का है। बहुत ही सरल कार्य है, आप इसे कर सकते हैं और अपनी प्रेमिका या पत्नी को अपने पास बुला सकते हैं या वह आपको फोन कर सकती है। विधि बहुत ही आराम से और संजीदगी से करनी है। आप हमेशा गुप्त कार्य करें। इसमें विशेषता यह है कि कोई भी व्यक्ति आपको टोका टोकी नहीं करना चाहिए। तंत्र क्रिया बड़ी दुर्लभ क्रिया है, इसे सीखना करना और बहुत बड़ी विशेषता बात की यह है कि वह कार्य कैसे करे, उसका हमें भरसक प्रयत्न करना है। हर मंत्र के ऊपर विश्वास आप करें और विश्वास करके ही तब उस क्रिया को आप करें, वरना वह क्रिया अनमने मन से या निष्ठा ना रखने से कार्य नहीं करते हैं। अधिकांश लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं और कर बैठते हैं और विशेष ध्यान नहीं रखते। इस क्रिया में आपको किसी शुभ शनिवार को यह कार्य करना है। इसमें वस्तु आपको जो चाहिए वह गोरोचन और सिंदूर ले लें, थोड़ा चमेली का तेल मिलाकर उसको एक तरह की स्याही तैयार कर लें। यह कार्य आपको शनिवार को शाम को करें। अगर शाम का समय उचित नहीं लग रहा है तो आप इसे सुबह कर सकते हैं, जब आप वहां पहुंच सकते हैं। यह कार्य आपको पीपल के पेड़ के नीचे करना है और आप यह सामग्री वहां लेकर जाएं और मंत्र जो हम आगे बताएंगे उसे पहले से याद कर लें, कंठस्थ कर लें। आप वहां थोड़ा सा प्रसाद लेकर जाएं, 4 6 बतासे लेकर जाएं, 2 अगरबत्ती ले जाएं, 1 दीपक ले जाएं। पहले वहां पीपल के पेड़ के नीचे जल छिड़कें और फिर जल छिड़क कर थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं। पीपल के पत्ते तोड़ लें 5 7, एक पत्ते पर वह प्रसाद चढ़ा दें और थोड़ा सा जो आप बनाकर ले गए गोरोचन और सिंदूर का, उससे आप उस पर तिलक लगा दें। इस क्रिया को बड़ी शांति भाव से मन लगाकर करें और उस मंत्र को वहां पढ़ें। उस मंत्र को पढ़ें, उस मंत्र के अंदर उस स्त्री का नाम लिखें। यह केवल स्त्री के लिए बताया जा रहा है। अगर कोई पुरुष के लिए करना चाहे तो यही क्रिया लगभग पुरुष के लिए भी है। उस पर तिलक लगाकर सब कुछ करके वह मंत्र कम से कम आप 7 बार या 11 बार पढ़ें। प्रार्थना करें आंख बंद करके, क्योंकि पीपल के ऊपर सभी देवों का निवास रहता है। उनसे प्रार्थना करें सभी देवों से कि मेरी पत्नी, प्रेमिका, प्रेमी या मेरा पति मेरे से बात करे और मेरे पास लौटकर आए, चाहे जहां भी है। इस क्रिया को करने के बाद आपके पास 5 पत्ते और होना चाहिए। वहां बैठ जाएं, आपका मुंह उत्तर की ओर कर लें या पश्चिम की ओर करें और उस मंत्र को पत्ते पर लिखें, 5 पत्तों पर लिखें। साथ में आपको एक धागा लेकर जाना है, जो कलावा धागा होता है, मौली,
उसको लेकर जाए, थोड़ा लंबा लेकर जाए, उस धागे को वहां रख ले, पहले 5 पत्तों पर मंत्र लिखें, उसका नाम लिखें बीच में, अमुक के स्थान पर उस स्त्री पुरुष का नाम लिखकर वह तैयार कर ले। अब आप खड़े हो जाएं, पहले आप 5 पत्ते आप एक साथ रख दें, एक एक पत्ता आपको उठाना है, पहले पूरब साइड में मुख करें, फिर उस पत्ते को हाथ में लें, दोनों पत्ते हाथ में इस तरह दोनों हाथों में वह पत्ता ऊपर रख लें और उस पत्ते को देखते हुए उस पे जिस पे मंत्र लिखा है और उसमें उसका नाम भी लिखा है और 7 बार मंत्र को बोलें और उस मंत्र को बोलकर उसे पूरब दिशा की ओर फेंक दें ऐसे। फिर दूसरा पत्ता उठाएं तो फिर उसे पश्चिम दिशा की ओर फेंक दें, इसी तरह मंत्र पढ़ते हुए। फिर तीसरा उठाएं, उत्तर को फेंकें और फिर दक्षिण को फेंकें। इस तरह से चारों पत्ते आप जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है उतना जोर लगा के फेंकें। जहां भी आपका वह प्रेमी प्रेम का या आपकी पत्नी है वहां का ध्यान करें, बहुत दूर का, कि यह पत्ता बहुत दूर तक संदेश लेकर जाए। 7-7 बार मंत्र हर बार पढ़ना है, तब फेंकना है। यह 4 पत्ते आपको चारों दिशाओं में फेंकना है। फिर इसके बाद आपको वह एक पत्ता और बचा है, जो 5 पत्ते आपने लिए थे, उसमें वह धागा बांधना है आपको, जो हमने मौली बताई है। उस धागे को बांधकर उसी पीपल की किसी डाली में बांधे जो हवा में झूलती हो। तो उस डाली को इतना लंबा बांधे कि ज्यादा कोई तोड़े भी नहीं और ज्यादा कोई उसमें अटके भी नहीं, यानी डाली में अटकना नहीं चाहिए, हवा चलने पर वह झूलना चाहिए। झोंके से ऐसा ना हो कि उलटकर उसी में उलझ कर रह जाए, वरना वह कार्य नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा सा ढीला बांधें और ऐसी डाली में बांधें कि जिसमें ज्यादा पत्ते ना लगे हों। अगर उसमें पत्ते लगे तो वह पत्ते तोड़ दें, वरना क्या होगा, वह घूमकर उन्हीं पत्तों में उलझ जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा धागा बनाकर और उसमें लटका दें, देख लें कि इसमें यह झूलता रहेगा। एकदम किनारे पर आपको बांधना है और उस मंत्र को 7 बार पढ़ते हुए ही वह बांधना है। यह कार्य आपका हो गया, निश्चिंत आप हो गए। फिर आप वह धागा 1 बार 2 बार 3 बार लपेटिए मंत्र पढ़ते हुए उस पीपल के वृक्ष के नीचे और वहां सर झुकाकर प्रार्थना करिए कि हे सर्व देवों, सभी देवों से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रेमी प्रेम का पति या पत्नी को आप मेरे पास भेजें, मेरे साथ रहने को वह तैयार हो और उसका मन बदलें, जहां भी वह है मेरे पास आने को मजबूर हो। मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। फिर यह क्रिया आपको शनिवार को अगले को करना है। इस तरह से आप इसे कम से कम 3 बार या 7 बार करें और यही क्रिया आपको करना है। बहुत साधारण क्रिया है, ज्यादा इसमें कुछ लगेगा भी नहीं आपका, और आप केवल सावधानी यह रखना है कि आपको कोई टोके नहीं। बिना टोके आप यह क्रिया करेंगे तो आपका जो भी जहां भी प्रेमी होगा उसके दिल पर उसका प्रभाव पड़ेगा आपके मंत्र का। और अगर आप सचेत हैं तो इस मंत्र की 1 माला शाम की शाम आप जाप कर लें, अपने प्रेमी पत्नी या पति या प्रेमिका का इसमें नाम डालकर। मित्रों, इसका मंत्र है ये, इसी मंत्र का आपको जप करना है, क्योंकि मंत्र को बार बार जप करने से उस व्यक्ति के दिल पर, हृदय पर उस मंत्र का प्रभाव पड़ता है जिसमें उसका नाम डला हुआ है, जिसे नाम हम बोलते हैं। यानी बार बार पुकारने पर जब कोई व्यक्ति दिल से चाहता है तो वह उसे सामने बुलाने के लिए मजबूर करता है। जैसे बच्चा रोता है, थोड़ा रोएगा तो माँ नहीं उठाएगी, जब ज्यादा बार बार रोएगा तो माँ दौड़कर आएगी। यही क्रिया आपको समझनी चाहिए कि जब बार बार आवृत्ति आप किसी की करेंगे बुलाने के लिए
तो वह व्यक्ति मजबूर होगा, सोचेगा, आपका ख्याल आएगा, आपकी याद आएगी, तो हो सकता है वह किसी उलझन में हो या कोई मजबूरी में फंसी हो, परंतु आपको फोन अवश्य करना चाहिए उसे, या कोई संदेश भेजना चाहिए मैसेज के द्वारा। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। कुशलता के लिए सारी वीडियो डालते हैं, आप करके देखें, आपका हो सकता है कार्य सफल हो।